स्पेस देने के बदले डायरेक्ट टैब यूज किया करो, राइट। लाइन में अब इरेज करो 4 को, बैक स्पेस करो, 4 के जो है उसको बैक स्पेस करो, देन टैब प्रेस करो, क्योंकि आपका ऑप्शन में डायरेक्ट टैब करो, या अब इफ के नीचे डबल टैप करना है आपको, 10,000, देन यहीं पे चेंज हो 100,000 जाता है, ठीक है। जहां पे 10 लैक्स होता है, सॉरी जहां पे लैक्स होता है हम लोगों का इंडियन सिस्टम का, वहीं पे 100,000 हो जाता है, ठीक है। देन 10 लैक्स के जगह मिलियन, 10 मिलियन, उसके देन बिलियन, 10 बिलियन, ऐसे चलता है, ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, यहीं पे चेंज होता है, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ठीक है। देन ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। वेरी गुड। तो इससे ये कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व हो रहा है कि पाई को भले आपने, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पाई को भले ही आपने C/D ऐसा लिख के बोल रहे हो कि A/B के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अल्टीमेट वैल्यू तो देखिए, इसका अल्टीमेट वैल्यू तो वही है ना, 22/7, विच इज नॉन रिकरिंग, है ना, विच इज रिपीटिंग, हमेशा वो रिपीट कर रहा है। यस तो सर। इसको सॉल्व करते जाओ, Yes. कभी ये मानसिक विकास के बारे में। अब आपका जो है कि शारीरिक विकास कैसे होगा, तो शारीरिक विकास के लिए वी नीड अ टर्म कॉल्ड एज इनोवेशन, एंड इनोवेशन कम्स ओनली फ्रॉम यू, इट विल नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर एल्स। इनोवेशन एक इंसान में जो है वो तब आता है जब उसे किसी चीज को ढूंढने के लिए या तो किसी चीज को नया इन्वेंट तो करने के लिए अगर जब वो कोशिश करता है तब उसका इनोवेटिव साइड जागता है। इनोवेटिव साइड कैसे आपका जो है कि जागेगा, जब आप किसी प्रकार के आर्ट में, जब आप जैसे सिंगिंग हो गया तो राइटिंग हो गया और ड्राइंग है कि स्केचिंग है, जब आप इन सारी चीजों में जब आप काम करते हैं ना, तो आप वो चीज तो कर ही नहीं जो आपने अब तक सीखा हुआ है, पर आप स्टिल कुछ नया उसमें जो है इन्वेंट भी करते हैं, अपना कुछ एक ऐड करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग है, अगर उस सॉन्ग के सिंगर ने उसको ऐसे गाया है, पर अगर आप उसे गा रहे हैं तो आप उसे अपने हिसाब से थोड़ा सा जो है ढालने की कोशिश करते हैं, और ये जो आपने जो अपनी ओर से जो उसमें तो पुटअप किया है, ये आपका इनोवेटिव साइड हो गया। तो इनोवेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम यू, इट विल नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर एल्स। अगर हमने और से सीखा तो हम उससे इंस्पायर्ड हुए, लेकिन इनोवेशन हमारा खुद का होगा। और इनोवेशन जब एक इंसान में आ जाता है तो वो इंसान बहुत कुछ की नई चीजें तो कर सकता है। तो उस इनोवेटिव जो है साइड के लिए आई नीड यू ऑल टू डू समथिंग विच इज ओनली फ्रॉम यू, जो कोई तो कॉपी नहीं कर सकता आपसे, वो सिर्फ आपका इंडिविजुअल। रेस्ट नहीं है, बोलते हैं ना रेस्ट ऑफ द अदर्स, मतलब बाकी सारे। तो ये बोलता है टॉपिक कि ऐसी कौन सी चीज है जो दो बेस्ट लोग होते हैं ना, जो अपनी फील्ड में या किसी भी काम में जो बेस्ट होते हैं, उनको बाकी सारे क्राउड से अलग करता है, नॉर्मल लोगों को बेस्ट लोगों से अलग करता है। तो ये बोल रहा है टॉपिक कि कोई एक ही ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है हमें कोई बहुत किसी में कुछ बहुत स्पेशल नहीं होता है कि कुछ भी बहुत अमेजिंग है इसलिए वो अलग है दूसरों से, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब बिल्कुल एक जैसे बने। आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, आप लोग सब कुछ जानते हो। हमारा पूरा जो द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम फॉर एवरीवन। जैसे मेरा शरीर है वैसे ही दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा। सारे ह्यूमन बीइंग्स आर मेड द सेम। तो ऐसी कौन सी चीज है जो एपीजे अब्दुल कलाम को एपीजे अब्दुल कलाम बनाती है, आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनाती है, मोदी को मोदी बनाती है, मुझे बनाती है, आपको आपको बनाती है? मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा कि हम थोड़े अलग हैं। तो वो एक चीज अकॉर्डिंग टू मी इज द माइंडसेट।
और जानना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे यार ऐसे यस सर बोल रहे हैं। चलो ओके, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने ऑब्वियसली प्लान किया हुआ है दिखाने का, नहीं तो ये स्लाइड बनाता कैसे। ओके, सो दिस इज अ बेसिक शेप, जहाँ पे अब आप कोई टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ। दिस इज अ बेसिक शेप, यू कैन सी नॉर्मल कंटेनर वेसल, दीज आर द कंटेनर्स विद द रेड डॉट यू कैन सी, एंड दिस इज द प्रोपेलर दैट प्रोपेल द शिप्स। ओके, दिस इज द रडर जिससे डायरेक्शन चेंज होता है, and this is the keel. Keel is the center line of the ship bottom. Keel का काम क्या होता है? Keel का काम ये होता है कि you know rough weather है तो ship बहुत ज़्यादा हिलेगा, हिलने की वजह से ship की you know उल्टे हो जाने का, पलट जाने का, कैप्साइज हो जाने का खतरा रहता है। तो this keel helps it balance. Okay, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ोगे अगर आप इसमें करियर बनाओगे तो, बाकी इतना आज के लिए इतना काफी है। These are the bow thrusters. Bow thrusters का काम क्या होता है? शिप को sideways मूव करने के लिए। You see, propeller is right behind the ship, so it can only make the ship move back and forth. आगे पीछे ही कर सकता है, लेकिन bow thruster helps ship move sideways. Okay, and this is the bow. Bow, you know, normally जब शिप सी में सेल कर रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी waves होती हैं, तो उनको यू नो उनसे उनके थ्रू जाने के लिए ऐसा डिजाइन बनाया जाता है बो का। ओके, दिस इज द नेविगेशन ब्रिज, यू कैन सी विद द एरो, नेविगेशन ब्रिज जहाँ से सारी नेविगेशन की प्लानिंग होती है। दिस इज द अकोमोडेशन, मैंने पहले भी दिखाया था। ओके, बाकी फ्री बोर्ड फोरमास्ट आपको भी जानने के लिए। ओके, शुड वी गो टू द नेक्स्ट वन? For you, what I'm saying, just be careful. Like, this learning curve is an opportunity for you. You know, you don't know whether well, if you decide to not to go towards this path and think about, okay, I don't think I need the learning curve and all those things. Well, maybe that is true, you might not need, but you are just missing out what you could be by being here or not being here.